मेरे पीछे चले आओ। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 27। इसी सुसमाचार में हम आगे पढ़ते हैं। निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, संत पौलुस का रोमियों के नाम पत्र में अध्याय 3 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं, सबने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, ये वाक्य दर्शाता है, हमें एहसास दिलाता है कि हम सभी पापी हैं, हम सब में पाप है। आज का पहला पाठ हम नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 58 से सुनते हैं और इस पाठ में हमारे मन, दिल और आत्मा में भरे उन भावनाओं के बारे में चिंतन करने के लिए हमें आमंत्रित किया जाता है। हमारे मन, दिल और आत्मा में दूसरों के प्रति जो भावनाएं भरी हैं, उन भावनाओं के कारण से हमारे व्यवहार में अत्याचार, अभियोग और निंदा प्रकट होते हैं। ये एक दूसरे के साथ जुड़ने और एक दूसरे के साथ हमारे रिश्ते के बारे को दर्शाता है। हम दूसरों के बारे में अत्याचार की भाषा और व्यवहार करते हैं, अभियोग की भाषा बोलते हैं और निंदापूर्वक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें एक दूसरे से अलग करते, एक दूसरे के विरोध में करते और एक दूसरे के प्रति बुरी भावना को व्यक्त करते हैं। और इसीलिए इन शब्दों से जब हम अपने को दूर करते हैं, तब हम प्रभु के करीब आते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, प्रभु कहते हैं, मैं पापियों की मृत्यु से नहीं बल्कि इससे प्रसन्न हूँ कि वह पश्चाताप करे और अनंत जीवन के पथ में आगे बढ़े। हमें अपने पाप दोष गुनाहों के लिए, बुरी प्रवृत्तियों के लिए, बुरे कर्मों के लिए पश्चाताप करने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो हमें उन्हें जानना है कि हमारे जीवन में पाप हैं, दोष हैं, गुनाह हैं, और उन पाप दोष गुनाहों को जानकर, देखकर, पहचान कर हमें विनम्रता पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करना है और कहना है, हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा जिससे मैं तेरी सच्चाई पर चल सकूं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, जब इस तरह से हम प्रार्थना करते, प्रभु को अपने जीवन में अपनाते, अपने पापों से दूर होते, तो हमारा जीवन पवित्र होता है। चालीसे की यही पुकार है। चालीसे का अवसर, चालीसे का समय हमें इन्हीं बातों पर चिंतन करने के लिए हमें आमंत्रित करती है। आइए चालीसे के इस कृपा के समय में हम अपने अपने जीवन के बारे में चिंतन करें। मन, दिल और भावना में भरे विचारों पर हम चिंतन करें, कर्मों पर चिंतन करें और अपने जीवन को पवित्र करें। हे प्रभु ईश्वर, अपनी प्रजा पर कृपा